राजी करना है। हम भगवान को राजी कर रहे हो, संगत को दुखी कर रहे, भगवान कभी भी परमात्मा का राजी बनना। क्योंकि संगत परमात्मा के बच्चे हैं, तो बच्चे खुश होंगे तो माता पिता हमेशा खुशी रहेगा। तभी तो बोली संगत में किसी को ऐसे जुड़े के बात नहीं करो। हंसी मजाक अलग है, लेकिन किसी को कटाक्ष नहीं मारो संगत में, किसी को रॉन्ग शब्द नहीं बोलो, संगत की इंसल्ट नहीं करो, संगत के साथ गलत व्यवहार नहीं करो। सिखाओ पहले। आज मैं बोल रही थी ना इनको, मेरे साथ जिसको सेवा करनी है ना, मिलिट्री की समय खड़े रहना, नहीं तो नहीं खड़ा रहना। तो देखो सिखाने में भी भावार्थ कितना ऊंचा, गलत शब्द कुछ भी नहीं कि कैसे सेवा की जाती है। भगवान हमेशा बताते थे कि सेवा का मतलब ही क्या होता है। अलर्ट, जैसे मिलिट्री में आ जाता है ना व्यक्ति, फौजी कैसे ऐसे अलर्ट रहता है कि नहीं रहता है? देश की सेवा के लिए जाता है ना, तो कैसे रहता है, खड़े। भगवान सेवा ऐसे करो, चढ़ती कला में ढीलापना नहीं तुम्हारी सेवा में, कैसे होना चाहिए उमंग। तो मैं बार बार बताऊं, सेवा गुरु तभी लेता है जब वो देना चाहता है। आप कराए सो करे, नहीं तो हो ही नहीं सकता। अपन हाथों से क्या करवाता है, अपना भला कराए, अपन हाथों दे के भला कराए, हाथ से देकर हमारा क्या करता है, वो भला करता है। तो सेवा का मौका हमको रोज तो आता नहीं, रोज आता है क्या बताओ, कभी कभी तो होता है। घर का तो पूरा दिन करते रहते हैं, चलता रहता है, व्यवहार में करते रहते हैं। पर यहाँ तो गुरु हमसे क्या करता है, हमारे भाग्य की रेखा को बदलने के लिए, फिर से तो ध्यान देना, गुरु हमारे भाग्य की रेखा बदलना चाहता है कि हम बार बार, हमारे जीवन में कोई भी दुख है, ध्यान से सुनना तो आज की ये बात समझ आएगी। हमारे जीवन में सबके पास दुख है। अगली बार बता रहे, किसी को तन का, किसी को मन का। तो हम गुरु से रोज रोज अरदास करते हैं कि परमात्मा हमारे दुख काटो, परमात्मा हमारे दुख काटो। बराबर, हम सब नेचुरली व्यक्ति के पास दुख आएगा तो अरदास तो करेगा। तो भगवान हमको बोल के तेरा दुख तेरे कर्मों का है, तो कर्मों के काटने के लिए हमको क्या करेगा, रास्ता बताएगा ना। तो ये रास्ता बताता है कि कर सेवा गुरु के दर की, तो तेरे दुख क्या है कटेंगे। अगले महिषा सेठ को कितना बड़ा गरीबी, शाहूकारी से गरीबी भी आना था, और कैसी उसके दुख काट दे, क्यों सेवा करवा के। गरीबी लिखी थी बोले, इसलिए सेवा का महत्व है। भगवान बोलते थे ये सेवा क्यों करवाता, मैं चाहूँ ना तो सेवा पैसा लेकर भी हम बाहर के व्यक्ति से क्या करवा सकते हैं, लेकिन संगत का भला कैसे होगा, संगत का भला कैसे होगा, संगत का भला। 200 रुपया आप सबकी सेवा, 200 रुपया रख के हम बर्तन वाली भी रख देंगे, आके क्या करेगी, सेवा करने। लेकिन हमारे भाग्य की रेखा कब कटेगी, हमारे कब साफ होंगे, हमारा अंतःकरण कब शुद्ध होगा, बताओ कैसे होगा, बताओ। आज हर मंदिर में इतना पैसा आता है, 24 घंटे 7/24 हम सबको पता है कि लंगर प्रसादी चलती है। तो वो इतनी सेवा पैसे की धन की आती है ना। अब हर मंदिर सब जाते हैं, इतने डगले के डगले पैसे क्या है होते हैं, और क्या करते हैं, ऐसे डालते जाते हैं। तो वो चाहे तो वहाँ आदमी रखवा सकते ना बर्तन के लिए, लंगर के लिए, क्योंकि संगत की सेवा, संगत की आके हमारे जैसी संगत क्यों, क्योंकि मेरे रामदास जी ने बीज डाला है कि सेवा तो अपने हाथों से ही करनी है। उसका मजा ही, उसका आनंद ही क्या होता है, अलग होता है। और उसके बाद हर व्यक्ति का भाव, जैसे हमें से कोई भी सेवा वहां पर करता है, आज हम यहाँ सेवा करते हैं, आज का दिन में वो तो सेवा का होता है, मैं सेवा का आज का दिन, तो सेवा करते टाइम हमारी भावना क्या है, उसके उस पर डिपेंड कि मैं सेवा करती हूँ अच्छे दिखने के लिए, या मैं अच्छा बनाती हूँ इसके लिए, या मुझे कोई देख रहा है इसलिए, या मुझे गुरु देख रहा है, कोई नहीं। मेरी भावना क्या है, मेरा सेवा करते टाइम मेरे अंदर चल क्या रहा है, बस परमात्मा मेरी वो देखता है। नहीं तो भगवान पता तो फिर तेरा काम बन जाता है। बर्तन घिसते घिसते भी, जो भी सेवा बर्तन की घिसते, मैं फिर से बोलती हूँ, यही सोचो जब हम हर मंदिर जाते हैं ना, कभी कभी सेवा का मौका मिलता है ना, तो कटोरी घिसते ना, भगवान ऐसे जो मेरे अंतःकरण की मैल क्या है, मेरे पाप साफ हो रहे हैं सेवा करते करते, बर्तन घिसते घिसते, जो भी बोले मेरे पाप क्या हैं,
परमात्मा मेरे पापों को क्या कर दो, नाश कर दो। ये सेवा करके जाते हो पवन में, सेवा कमाते हो, इस सेवा को बचा के भी रखो, सेवा को सेव करो। फिर गलत बातें, गलत चीजें करके अपनी सेवा को क्या करो, गवा मत दो, सेवा को सेव करो।